औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। अब इसमें एक ऐसी मिसाल बता रहा हूँ, आप गौर करिए। ये सेलफोन है, ये आईफोन भी कहलाता है। ये जो है आज दुनिया की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी सबूत मिसाल दे रहा। ये इतना पतला है, इससे भी पतला वेराइजन पे एक छोटा सा पॉकेट साइज का आ गया। वैसे पॉकेट साइज के ऑलरेडी आए थे, लेकिन एक के बाद एक अच्छे मॉडल के वो लोग बना के आपको जो है सहूलत के लिए देते हैं, ताकि जो है आप अच्छे से यूज़ करो, आप एंजॉय करो। तो ये फ़ोन है। ये फ़ोन के अंदर आप अगर से सूर्य रहमान डालते हैं आपको मिल जाएगा। आप जो है सूर्य मुल्क डालते हैं आपको मिल जाएगा। सूर्य जो है आप यासीन सुनना है मिल जाएगा आपको। जो है सूरा जो है मुद्दसिर मिलना है, मुजम्मिल मिलना है आपको। जो बोले वो सूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो डालेंगे वो मिलेगा। जिस तरह से अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक एक वक्त में एक एक आयत उतारा, एक एक सूरा उतारा, और एक एक हालात के हाजरे के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो है आके जो है अल्लाह का हुक्म दिए, और उसको उस वक्त में पूरी कुरान के अंदर जो है पूरी कुरान के अंदर नहीं ढाला गया था। अब गौर करो, जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के पास है। इस वास्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार आते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरान दिए। इससे मालूम हुआ कि हिंदू के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं है, क्रिश्चियन के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं है, और जूइश के पास नहीं है, और जो है सरदार के पास भी नहीं है। सिर्फ कुरान देने के वक्त में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अब आप अंदाज़ा करो, ये कुरान इतनी मोटी है, आप गौर करो, और इसके अंदर इतने सूरे हैं, आप गौर करो। और ये जो है इंसान तुम्हारे को, ये भी कुरान एक वक्त नहीं उतरी, इंसान बना के दिया। ये भी किताब के तौर पर इंसान बना के दिया, और ये फ़ायदा है तुम्हारा बोल के इंसान बना के दिया। ये मैं तुमको फ़ायदा है बोल के ये जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आए जैसा बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपकी आखिरत के लिए बोल के, क्योंकि अब तुम कोरोना में घर में हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी फंस से मस हो गई। ऐसे वक्त में एक हकीकत दे रहा हूँ, इसको पहचानो, बजाय फिल्मी दुनिया को जो है देखने के। उसमें किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी मैं आपको 100 ईयर्स की तारीख रख दिया। अब आप सोचो, ये इतनी बड़ी किताब और ये इतना छोटा सा जो है इंसान बना के दे रहा टेक्नोलॉजी से, और ये बोल रहा कि आप सूर्य रहमान डाले तो सूर्य रहमान मिलेगा, आपको जो है जो सूरा बोले वो मिलेगा। यहाँ तक कि आप हिजबुल बहर बोल के डालेंगे, हिजबुल बहर मिलेगा। हिजबुल बहर में सूरह यासीन है, आपकी सेफ्टी है। और आपको ये पाकिस्तान में बनाया गया, और ये जो है मैं अमेरिका में इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। ये इसके ज़रिए से, लोहे के ज़रिए से, एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ये जो है सेल फ़ोन के ज़रिए से, और ये जो है आपके सामने एक हाफिज़ है जो आपको दुआ पढ़ के सुना रहे, और इससे फ़ायदा क्या है बता रहे। अब आप गौर करो, ये अपलोड कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ है। हामीम हामीम पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, और कुरान कहाँ उतरी? मक्का और मदीने में। और सूर्य रहमान कहाँ है? मक्का और मदीने में। और यहाँ आप जो है इसके ऊपर जब चाहे जब डाल ले सकते। मैं अमेरिका में सुनो, आप इंडिया में, पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में सुन सकते हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। ये कुरान है। देखो, एक बार मेरी वाइफ इसी फ़ोन पे सेल फ़ोन से बात कर रही मेरे साली साहबा से, और वहाँ बड़ी साली साहबा के घर के पास, जहाँ मेरा घर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी बीवी का वहाँ पर ही, उनके बहन के घर के पास ही इन्होंने भी बनाया, और घर के सामने अपोजिट मस्जिद है, और वहाँ की आवाज़ अजान की गूंज रही। तो हमारे साली साहबा बता रहे, तुम्हारे घर के सामने की मस्जिद की अजान आ रही, देखो तुम्हारे इस फ़ोन में सुनो। तो मेरी बीवी इस फ़ोन में भी सुनी। अब गौर करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इंडिया में बोले जा रहा, हैदराबाद, दक्कन में, तेलंगाना में, इंडिया में, और वो अजान जो है मगरिब की है, और हमारे पास मगरिब का वक्त नहीं है, हमारे पास 12 घंटे का फ़र्क है। और 12 घंटे के बाद में हमको मगरिब की अजान सेम टाइम पे, जबकि ये एक मामूली लोहा तुम्हारी मदद दे रहा। जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया था कि देखो यासर पहाड़ों के पीछे से दुश्मन आ रहा, 1800 किलोमीटर दूर था वो। तो एक हकीकत खुल गई कि अल्लाह की आवाज़ गूंज रही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सिर्फ फ़ोन दे रहा आपको, और ये इसकी हकीकत
हमारे सोनू निगम को नहीं है। लेकिन गौर करो, इंडिया के अंदर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उनके हिंदू गार्ड सुन रही क्या? जबकि सोनू निगम सुन रहा अजान और क्रिटिसाइज कर रहा, और उस पर जावेद अख्तर भी क्रिटिसाइज कर रहा। लेकिन क्या वो समझा ये बात को कि हिंदुओं के जो मंदिरा है उसके अंदर उनके खुदाओं का तस्वुर है, और वहाँ के खुदा सुन रहे क्या? या हिंदू सुन रहा तो उनका खुदा जो आसमानों में है बोले वो सुन रहा क्या? गौर करो, ये एक फोन आपको साबित कर रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ, यही फोन के ऊपर मैंने हरमैन रिकॉर्डिंग डालूं तो जो है मक्का और मदीने की अजान ही नहीं बल्कि नमाज भी देख सकता हूँ, इस पे देख सकता हूँ 6 घंटे के 8 घंटे के बाद, और लाइव टेलीकास्ट होता है, डेली मिलता है। और मैं जुम्मा, रमज़ान, तरावी सब मक्का और मदीने से फ़ायदा उठाता हूँ। और मेरे घर में न्यूयॉर्क में मैं देखता हूँ ये टेक्नोलॉजी क्या करी, अल्लाह को तुम्हारे सामने रख दी, अल्लाह के कलाम को सामने रख दी। वो गैब है, वो नज़र नहीं आता, लेकिन कुरान एक पूरी मुकम्मल बना के आपके सामने इंसान दिया, इतनी मोटी, और ये फिर इंसान उसको जो है मॉडल और बना के ढाल के दे दिया। आपको गौर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सोचो, कुरान में अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा जो है हिसाब लूंगा। आपको मैं बता, ये स्किन के तौर पे आपको लेगा बोला, आपको मार रहा जिंदा कर रहा। ये फिल्म आपको जो मुगल आजम मार रहा जिंदा कर रहा मधुबाला की बता रही, जबकि वो मर गई। आप दुनिया में अमिताभ बच्चन जिंदा है, लेकिन शोले फिल्म में मर गया। वो फिल्म में बताया जा रहा इंसान मार के बता रहा डायरेक्टर, और अमिताभ अब जिंदा है लेकिन वो उम्र का नहीं है। यही बात अल्लाह ताला कह रहा, जब तुमको अजाब दिया जाएगा तो जो है ये सारे स्किन को जला दिया जाएगा, ये बोन्स के ऊपर जो है आपको जलन महसूस नहीं होगी, ये स्किन फिर डाल दिया जाएगा, फिर से आपको जलाया जाएगा। ये डॉक्टर जो है एक मिडल ये एशियन डॉक्टर जो है इस पर रिसर्च करके अल्लाह हक है कलमा पढ़ लिया। अल्लाह हक है, आपको मैं 1000 मिसालों से बता रहा हूँ। आप गौर करो, ये जो है ये बारकोड से उठाएगा, फिर आपको जलाएगा, फिर आपको जो है स्किन फिर से डालेगा, फिर से जलाएगा। इंसान ये नहीं समझा तो उसका नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह जो आदमी को जलाएगा और उसका रिकॉर्ड पूरा ये बाजुओं में रखा, ये हाथ में रखा, और पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। बोला आज आप डालेंगे, सुभाष घाई डायरेक्टर है, क्योंकि मैं फिल्मी मिसालें देने के लिए बता रहा हूँ आसान तरीका, क्योंकि इंसान टाइम पास करना चाहता है ज़िंदगी में, लेकिन कुरान पढ़ के जो है वाकई अपनी ज़िंदगी को संवारना नहीं चाहता, क्योंकि नफ्स है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम है उसको। सुभाष घाई की पूरे डायरेक्ट की हुई फिल्मों का एक पूरा जो एक आदमी बना रहा, उसका रिकॉर्ड, कितने फिल्में हिट हुई, कितनी फ्लॉप हुई, कितनी अटर फ्लॉप हुई, डिसास्टर हुई, कितना बिजनेस करी, ब्लैकबस्टर कौन सी है, कितने उसने जो है फिल्म में काम करा, पूरी उसकी हिस्ट्री दे दे रहा। सेम अल्लाह ताला जजमेंट में आपको उठाएगा ये बारकोड के साथ, फादर मदर के नाम के साथ, और फिर जो है आपका ये पूरा रिकॉर्ड, ये चिप निकाल लिया जाएगा, यहाँ से आपका पूरा रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। आप अगर से मनमोहन देसाई का देखेंगे, फिल्में कितने बनाया था आपको मिलेंगे। आपको जो है किसी और, यहाँ तक के अब्बास मस्तान का मिलेगा आपको डिटेल, कितने फिल्में हिट दी, कितनी फ्लॉप दी, पूरा डिटेल दिया जाएगा, कौन से ईयर में रिलीज हुई थी। आपको इंसान की पूरी जिंदगी अल्लाह ताला वो हिसाब से A to Z, यानी ए और यहाँ जी बोलते हैं जेड को, तो ये सारा रिकॉर्ड दे देगा। गौर करो, एक आदमी इंडिया में बोला कि जी 11 ये वीडियो कल आया, 11 बातें मैं देता हूँ, उसने बताया कि मैं 11 बातें नोट करा कोरोना में। बोला वो बोला कि ना तो सरदार के पास कोई दुआ है कोरोना से बचने की इलाज के लिए, ना तो हिंदू के पास है, ना तो प्रीस्ट पादरी के पास है, ना मुसलमान के पास है। बोला अल्लाह जानता है, मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पहचानने के लिए बहुत सारे दुआओं से मेरे मसले बीमारियों की हल करा। ये दांत है 1 साल से नहीं गिरे, इससे पहले दर गिर गए, कई बार गिर गए। मैं यहाँ तक के चौकड़ा बनाने के लिए भी गया, 5000 जो है इंश्योरेंस मेरा पे करा, और कैश में जो है मेरे ख्याल से 1100
डॉलर मेरे को इमरजेंसी में जाने की वजह से कैश देना पड़ा। 3 बार गया मैं डॉक्टर के पास। अब 1 साल से मेरे दांत नहीं गिर रहे और दर्द भी नहीं हो रहा। सिर्फ उसकी वजह ये है, मैं सजदे में जाके सूरह फातिहा 3 बार पढ़ता हूँ नमाज के बाद दरूद के साथ, और ज़बान पे ऐसे जो है पूरी फेर लेता हूँ ज़बान को, ऐसा बस अल्लाह जानता है। दूसरा, मेरे पास 24-25 साल हो गए आज को। वखुल रब्बी अदखुलनी मुदखिला सिद्दीक़ी वखरजनी मुखरजा सिद्दीक़ वजालनी मिन लदुन्का सुल्ताना नसीरा। ये मैं मेरे जिस्म के पार्ट्स ख़राब नहीं होना बोल के अल्लाह से शुगर में दुआ कर लिया था। आज 25-24 साल से महफूज हूँ, कोई पार्ट मेरा ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आँखों के लिए फ़कशफ़ना अन्का ग़िता, आँखों में खून आ गया था 8 साल पहले। मैं फ़कशफ़ना अन्का ग़िता का फ़बसिकल यौमुद्दीन सूरह ख़ाफ़ की 18वीं या 21वीं आयत के बीच में से पढ़ता हूँ, और जो है मेरी आँखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। मैं रोज़ कुरान पढ़ता हूँ। अभी सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ा, अल्लाह जानता है। और एक मैंने अभी तुमको भी दे रहा हूँ, वो रब्बतना अला खुलूबिम पढ़ो, बॉडी में एनर्जी ताकत है जैसा मालूम होगा। वो रब्बतना अला खुलूबिम दरूद के साथ पढ़ो, जितने बार पढ़ते हैं उतना फ़ायदा होगा। 100 में पढ़ो, 1000 में पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, ताकत है जैसा मालूम होगा। आप बूढ़े महसूस नहीं करेंगे, आप जो है यंग जैसे एनर्जेटिक समझेंगे। उसके बाद अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब पढ़ो, आपके जिस्म में कोई भी बॉडी में बीमारी, कोई भी दर्द है, खुद ब खुद गए जैसा मालूम होगा। ऐसे मालूम होगा कि था ही नहीं। जितने बार पढ़ना है दरूद के साथ पढ़ो। मैं वो बातें दे रहा हूँ, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़ो, दिल का हिस्सा ये साफ हो जाएगा। कुरान का दिल है सूरह यासीन, उसका दिल है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़ेंगे तो ईमान और यकीन की जो है बुलंदियों पे जाते रहोगे। यकीन तुम्हारा हरगिज़ नहीं टूटेगा, तसलसल नहीं टूटेगा, सिलसिला नहीं टूटेगा। आप जो है अल्लाह की तरफ बढ़ते, जो मेरे बंदे हैं वो बढ़ते ही रहेंगे बोले ऐसा साबित हो जाएगा। और मैं ये कोरोना की एक हकीकत रख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम कोई पेशेंट को देखो तो आप कहो कि अल्लाह इसके इन्फेक्शन से मुझे बचा। बस 10 ये 4 महीने से यही है, मैं मेरे बीवी महफूज है। हालांकि 1 बार हमारे घर में ऐसी बला आ सकती बोले सा 2-4 महीने पहले या पिछले महीने तक भी समझे, लेकिन लकीली हमारे को जो है शिफा मिली। 3 बार सूरह यासीन पढ़ लेते हैं और जमजम का पानी जो है फूंक के दम करके पी लेते हैं, अल्लाह ने शिफा दे दी। ये एक हकीकत है। मैं एक मुसलमान हूँ, क्योंकि मेरे को जन्नत मिली है, मेरा यकीन है अल्लाह का। अल्लाह मुझसे बात किया 3 दिन, इस वास्ते मुझे यकीन है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस वास्ते यकीन है। मैंने वलियों को देखा, इस वास्ते मेरे पास ईमान है। और मैं कुरान के ज़रिए मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरे आंखों में नूर आता है, मेरा यकीन है। मैं हाजत की नमाज़ पढ़ता हूँ नफिल, मेरा यकीन है। अब तुम नहीं माने तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। अल्लाह अकबर।